दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पे। क्रिकेट के फील्ड से रोज़ नई-नई खबरें, रोज़ नया-नया गॉसिप्स का बाज़ार गर्म है। जिस तरह से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई, विराट कोहली का लंदन से भारत लौट कर के आना पूरी मीडिया में छाया रहा और सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक की ज़ीनत बनी रही। और जाने के वक़्त भी जिस तरह से सारा मीडिया ये रोहित शर्मा, विराट कोहली को कवर करने पे लगे हुए थे। ज़ाहिर-सी बात है, इन दोनों को दुनिया देखना चाहती है, इन दोनों को क्रिकेट के फील्ड पे खेलते हुए देखना चाहती है। और जो कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के इन दोनों के क्रिकेट के भविष्य पर फैसला करने पे तुले हुए हैं। जिन्होंने खुद कभी क्रिकेट के फील्ड पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया, कुछ खास उखाड़ा नहीं, कोई तोप दुर्रन खान नहीं है। ये विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्रिकेट और भविष्य का फैसला करने में बैठे हैं। ये अजीत अगरकर, हँसी आती है ऐसे-ऐसे लोग बीसीसीआई में बैठे हैं। इन सारे बीसीसीआई में जितने लोग बैठे हैं, सबका रन इकट्ठा करके एक तराजू पे रख दिया जाए और विराट कोहली की एक फॉर्मेट के सिर्फ एक सेंचुरी को डाल दिया जाए, तो सारे के सारे खुश हो जाएँगे। और ये लोग फैसला करने पे तुले हुए, जिस तरह से आज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में पहुँचते एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट बहुत कहा जाए कि दिल को छू जाने वाली बात है। किस तरह से एक क्रिकेटर को, एक बड़े सुपरस्टार को अंदर तक हिलाने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह से क्रिकेट के फील्ड से जिसने प्यार ही पहला क्रिकेट देखा है और जिसने क्रिकेट को ही अपना पहला प्यार माना, उसको ही क्रिकेट के फील्ड से दूर करने की किस तरह से साजिश रची जा रही है। इस साजिश में अकेले कोई गौतम गंभीर नहीं है, इसमें अजीत अगरकर खास रोल अदा कर रहा है। और इसमें अजीत अगरकर के अलावा बीसीसीआई में कुछ लोग जो और बैठे हुए हैं, उन लोगों ने पूरा एकदम ज़िम्मा उठा करके रखा है रोहित शर्मा, विराट कोहली के करियर को डिस्ट्रॉय कर देने का। क्योंकि विराट कोहली जब इस भारतीय टीम के कप्तान थे तीनों फॉर्मेट के, तब से किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी, किसी बीसीसीआई के, किसी भी आला अधिकारी की, कि विराट कोहली के सामने आंख दिखा सके और आंख दिखा करके बात कर सके। मन मर्जी टीम का सिलेक्शन करते थे और टीम प्रदर्शन करती थी। सारे यंगस्टर प्रदर्शन करते थे और टीम को हाई रखते थे। अपने प्रदर्शन से, अपनी जरूरत से पहले पहली टीम को रखा है। और विराट कोहली ने इन सारे सिलेक्शन के बाद खुद अपने बल्ले से रन बनाए और अपनी टीम को अपने प्रदर्शन के बलबूते मैच जिताया है। मगर ये लोग जो अभी फिलहाल आकर के बैठे हो, जिस तरह से कल मैंने चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का एक इंटरव्यू, दोनों पॉडकास्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुछ लोग बीसीसीआई में आकर के बैठे हुए हैं जो एक जमाना पहले क्रिकेट खेल चुके हैं और वो अब के दौर के क्रिकेटर को ये फैसला करने को मजबूर कर रहे हैं कि तुमको कब खिलाएंगे और तुमको कब नहीं खिलाएंगे। आप उठा करके देख लीजिए, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को किस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसी तरह एक हथकंडा अपना करके वनडे से कप्तानी रोहित शर्मा की छीन ली गई कि हम 2023-27 को अपने विजन में रख करके टीम को ग्रूम करेंगे और कप्तान को तैयार करेंगे। कप्तान को क्या खाक पत्थर तुम तैयार करोगे? कप्तान तो तब तैयार होता जब खुद रोहित शर्मा कप्तान होता और उससे कप्तानी का गुण सीखता। विराट कोहली को कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के बाद 2016-17 में मिली। एक लंबा अरसा उसकी कप्तानी में खेलने के बाद तो उस चीज को सीखना पड़ता है, उस चीज को समझना पड़ता। तो ये लोग जो बैठ कर कुछ क्रिकेटरों की भविष्य का फैसला करने पर उतारू हैं, खुद इनको पता नहीं कि इनका भविष्य क्या है। 2026 से पहले तो ये साहब निकल पड़ेंगे अजीत अगरकर। तो ये 2027 का विजन किस वे में लेकर के आ रहे हैं? सिर्फ एक आईपीएल ट्रॉफी अपनी कोचिंग में जिता देने के बाद एक प्लेयर को इतना अथॉरिटी दे देना, तो बात यही होती है कि बंदूक चलाने नहीं है और उनके हाथ में थमा दिया, लाठी पकड़वा दिया तो बन गए हवलदार। यही वाली हाल है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की। तो कुल मिलाकर के भारतीय क्रिकेट का सर्किट जो है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन अजीत अगरकर ने कहा कि हमको मोहम्मद शमी का अभी प्रेजेंट का कोई रिपोर्ट मालूम नहीं है। अरे तुम अंधे हो, सेलेक्टर तुमको बनाया किसने? सबसे बड़ी ताज्जुब की तो बात है कि तुमको सेलेक्टर बनाया किसने? तुमको तुम्हारे क्रिकेटर का ही पता नहीं है जो 2023 वर्ल्ड कप का टॉप विकेट टेकर है। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप के इतिहास में जो वर्ल्ड कप खेले गए उसमें सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज है मोहम्मद शमी, उसका तुमको पता ही नहीं है। तुम्हारा प्रीमियम फास्ट बॉलर का पता नहीं है तुमको। तुम किस बात के सेलेक्टर हो कि उसका पता नहीं, उसके फिटनेस का इश्यू है। फिटनेस का इश्यू है तो 4 डे का क्रिकेट क्यों खेलता? वो रणजी ट्रॉफी क्यों खेलता? चैंपियंस ट्रॉफी क्यों खोल करके आया? आईपीएल कैसे खेल लिया? तो ये बेवकूफ़ी और पागल मत बनाओ क्रिकेट के फैंस को, और खास करके इंडियन फैंस को, कि तुम नौसिखिया नहीं, ये लोग जानकार नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट में सारा कुछ उड़ जाता है। तुम शुक्र मनाओ अभी अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया ना, तुम दोनों को भागते पहरा नहीं मिलेगा बीसीसीआई से, याद रखना। उन दोनों की शराफत यही है कि तुम दोनों का कच्चा चिट्ठा नहीं खोल रहे। जिस दिन कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए आ गया ना, तो तुम दोनों को रास्ता नहीं मिलेगा। ये जो ढकोसला अख्तियार रखा है 27 का वर्ल्ड कप, सीनियर क्रिकेटर को साइड रख करके जूनियर को लेकर के आना, जूनियर को तुम्हारे बाबूजी आकर के सिखाएंगे क्रिकेट। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा प्लेयर है?
जिसका बड़ा नाम है, बड़ा टैलेंट है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है डोमेस्टिक से उठा करके। अभिषेक शर्मा को तुमने सिर्फ T20 फॉर्मेट में प्रोड्यूस किया है, उसका रणजी का इतिहास क्या है। तो जस्ट लाइक भारतीय क्रिकेट का जो सर्किट जा रहा है एकदम पाकिस्तान को डिक्टो कॉपी करता हुआ जा रहा है। उसके डोमेस्टिक सर्किट में किसी प्लेयर का कुछ खास होता नहीं है परफॉर्मेंस, वो डोमेस्टिक क्रिकेट पीछे नहीं होते और अपने आप को ढाले नहीं होते, यूज टू नहीं होते, और वो सीधे उठ करके इंटरनेशनल खेलने के लिए आ जाते हैं। तो उनका हाल क्या होता है, बड़े बड़े गेंदबाज के आगे आकर के भूस हो जाते हैं, धाए धाए हो जाते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। तो इस तरह से भारतीय क्रिकेट को बर्बाद मत करो सीनियरिटी के नाम पर। मुझे पता है कि तुम दोनों ऑफ द फील्ड बदला ले नहीं पाए, तो मैनेजमेंट में आकर के कुर्सी पे बैठ करके आकर के तुम लोग बदला लेने पे उतारू हो। तो बदला मत लो, बस इतना ही कहेंगे। अगर बदला लेना चाह रहे थे, बदला लेने की इतनी हिम्मत थी, तो क्रिकेट के फील्ड पर तुमको बदला लेना चाहिए। इन दोनों बल्लेबाजों ने, शमी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, भुवनेश्वर कुमार हो, ईशांत शर्मा हो, उमेश यादव हो, इन सब क्रिकेटरों ने न जाने कितने टेस्ट मैच और कितने ओडीआई मैचेस अपने बलबूते जिताए हैं भारत को। याद करो ना, वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल, केन विलियमसन और डेरिल मिचेल तो जम गया था, जबरदस्त बल्लेबाजी करने लगा था। तो शुक्र मना मोहम्मद शमी का, जिसकी गेंद सीम पोजीशन और गेंद पड़ने के बाद जो हिलती हरकत करती है। आज तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इस तरह से सीम प्रेजेंट करने वाला बॉलर नहीं है। भुवनेश्वर कुमार, क्या गजब का टैलेंट था, तुम लोगों ने उस टैलेंट को बर्बाद कर दिया। क्योंकि तुम लोग के अंदर टैलेंट रहेगा तब तो तुम किसी दूसरे टैलेंट की कदर करोगे। तुम लोग को खुद ही नहीं पता कि टैलेंट कहते किसको है। अब बैठ गए कुर्सी पर आकर के फैसला करने लग गए, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि तो होनी ही। भारतीय क्रिकेट का तो बंटा धाड़ होना ही है। और कुछ फैंस आकर के आके बोलते हैं कि इन लोगों को कब तक ढोया जाएगा, प्रदर्शन नहीं है, इनको कब तक टीम में रखा जाएगा। तो भाई साहब, बिना प्रदर्शन के इन लोगों ने इस टीम को इतना मैच जिताया क्या? सवाल है कि आखिरकार इन लोगों ने क्या किया जिसकी वजह से आज इतने फैंस हैं इनके। भाई विनिंग कॉज में विराट कोहली का इन द चेस 33-34 शतक है विनिंग कॉज में। मैं समझता हूं कि क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी बल्लेबाजी का नहीं होगा। और जिस बड़े बड़े क्रिकेटर का नाम ले रहे हो आप लोग, उस बड़े बड़े क्रिकेटर की मजाल इतनी नहीं थी कि क्रिकेट को इस ग्लोबल पे स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बड़ा नाम दिला सके। ये कोई और नहीं कर पाया, ये मेरा विराट कोहली और किंग कोहली कर पाया। 128 साल के ओलंपिक के इतिहास में क्रिकेट को अब जाकर के शामिल किया गया है, और ओलंपिक का चेयरमैन ये बोलता है कि माय डियर फ्रेंड, विराट कोहली की वजह से मैं क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कर रहा हूं। तो तुम लोग को क्या कदर है? कदर जाके देखनी है तो जाकर के देखो विदेशों में। आज ऑस्ट्रेलिया में हर जगह अखबार पटा पड़ा हुआ, पूरी मीडिया ट्वीट पर ही इन दोनों के ऊपर। इन दोनों का आखिरी सीरीज हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दोबारा ऑस्ट्रेलिया ना इन लोग ये दोनों क्रिकेट खेलने के लिए। तो उनके फैंस किस तरह से, टिकट सोल्ड आउट है, टिकट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। पूरी मीडिया उतरी हुई है, सारे लोग उतरे हुए, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए, सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया है, आयोजन करने जा रहा है। तो भारतीय क्रिकेटरों के इस तरह से सम्मान, इस तरह से रिस्पेक्ट करना, ये बाहर के लोगों से सीखो कि किस तरह से करते हैं अपने लेजेंड की रिस्पेक्ट। जब 2011 वर्ल्ड कप भारत जीता था, तो विराट कोहली ने रोज सचिन तेंदुलकर अपने कंधे पर उठा करके एक बात कही थी कि सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट का बर्डन अपने कंधों पर इतने सालों से उठाया, अब ये वक्त आ गया कि इनको अपने कंधे पर उठाए। न सिर्फ सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर उठाया, बल्कि भारतीय क्रिकेट की बागडोर अपने कंधे पर उठाया और भारतीय क्रिकेट को यहां से उठा करके यहां ला के खड़ा किया। उठा के देख लो, बड़े महान क्रिकेटर, भगवान का दर्जा दिया जाता है सचिन तेंदुलकर को। तब भारतीय क्रिकेट की रेवेन्यू क्या थी, बीसीसीआई का अर्न क्या था। और जब विराट कोहली भारतीय टीम की उरूज पर आया, जिस तरह से जुनून, हार न मानने की कैपेबिलिटी, आंखों में आंखें डाल के क्रिकेट खेलने की कैपेबिलिटी, हार लड़ने का जज्बा पैदा किया, तब से भारतीय क्रिकेट का उरूज और भारतीय क्रिकेट रेवेन्यू, चाहे वो पैसे से हो, स्पॉन्सरशिप से हो, चाहे आईपीएल में, किसी भी फॉर्मेट में आप उठा करके देख लो, जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा है। या ऐसे ही नहीं हुआ है, एक जज्बा, एक जुनून से हुआ है, जो तुम लोगों के बस का रोग नहीं था, बीसीसीआई में बैठे लोग। और जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान जब ब्रॉडकास्टर ने रोहित शर्मा को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो इरफान पठान और जतिन सप्रू के साथ बैठ करके ये बातें कही रोहित शर्मा ने कि कुछ लोग जो अंदर बैठ करके कलम कॉपी लेकर के हमारे भविष्य का फैसला नहीं कर सकते कि मुझे कब खेलना है, कब तक खेलना है, कब मुझे जाना है, वो हमें मजबूर नहीं कर सकते जाने के लिए। ये साफ साफ इशारा था किसके तरफ था। सारी दुनिया जानती है कि इसके पीछे का साजिश कौन है, इसके पीछे साजिश कौन रच रहा है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, और कुछ लोग फैंस जो आकर के कमेंट करके सवाल करते हैं कि इन लोगों को कब तक धोया जाएगा, कब तक इन लोगों का प्रदर्शन किया है, तो बस मैं इतना कहूंगा, जाकर के स्टैट्स उठा लो जाकर के। और जो लोग कहते हैं सो कॉल्ड किंग बाबर आजम, फलाना ढिमाका चिलाना,
उनका भी स्टैट्स जाके उठा लो और जाकर के हमारे दो लेजेंड का स्टैट्स उठा लो जाकर के। अभी भी टॉप 5 में बने हुए हैं, जबकि इतने दिनों से आउट ऑफ फॉर्म, बकौल आपके, हमारे नहीं, वो तो अभी भी प्राइम पे हैं और जबरदस्ती रिटायर करने के लिए मजबूर, रिटायरमेंट दिलाया जा रहा है बीसीसीआई और कोच या सेलेक्टर के द्वारा। क्या बोलते हैं, जब बीसीसीआई का अध्यक्ष बना तो सौरव गांगुली लाया ही इसलिए गया था कि विराट कोहली को डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको बर्बाद किया जाए। इस बात का स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने साफ कहा था कि बीसीसीआई अध्यक्ष बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं विराट कोहली को, इसीलिए तो हमको सेलेक्टर बनाया गया था ताकि हम उसके पावर को कम कर सकें। फिर भी उसकी ताकत नहीं कि उसके पावर को कम कर सके, तो डेमोलाइज करने के लिए इस तरह के लोग को लाया गया है और इस तरह से भारतीय क्रिकेट को, भारतीय लेजेंड को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। तो इस साजिश का पर्दाफाश तो हर हाल में होना है, चाहे आज हो या कल हो। अगर खुदा न खास्ते इन दोनों बल्लेबाजों का प्रदर्शन लो रहा, मुझे तो इस बात का पूरा डर है, पूरा शक है कि ये दोनों खिलाड़ी तीसरे वनडे के बाद संन्यास का ऐलान कर देंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि ये दोनों क्रिकेटर जिस तरह का रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, वो बीसीसीआई के बस का रोग नहीं उनको देना। वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट या इंग्लैंड क्रिकेटर नासिर हुसैन का स्टेटमेंट जाके देख लो, माइक अथर्टन का जाकर के स्टेटमेंट देख लो कि इन दोनों के पीछे क्यों पड़ा है बीसीसीआई। तो इन लोगों के समझ के बस का रोग नहीं है। भारतीय क्रिकेट को बर्बाद कर देने का इन लोगों ने कसम और ठेका उठा करके रखा हुआ।